भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता, अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है, और उस भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। भय दो रीति से होता है, एक बाहर से और दो भीतर से। एक बाहर से आने वाला भय, चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियों से जो भय होता है वह बाहर का भय है। यह भय शरीर नाश की आशंका से ही होता है, परंतु जब यह अनुभव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान है और जाने वाला ही है, तो फिर भय नहीं रहता। बीड़ी, सिगरेट, अफीम, भांग, शराब आदि के व्यसनों को छोड़ने का एवं व्यसनी मित्रों से अपनी मित्रता टूटने का जो भय होता है वह मनुष्य की अपनी कायरता से ही होता है। कायरता छोड़ने से यह भाव नहीं रहता। अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न हो जाए। हमें विद्या पढ़ाने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले आचार्य, गुरु, संत महात्मा, माता पिता आदि के वचनों की आज्ञा की अवहेलना न हो जाए। हमारे द्वारा शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण न बन जाए। इस प्रकार का भय भी बाहरी भय कहलाता है, परंतु यह भय वास्तव में भय नहीं है, प्रत्युत यह तो अभय बनाने वाला भय है। ऐसा भय तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। ऐसा भय होने से ही वह अपने मार्ग पर ठीक तरह से चल सकता है। कहा भी है, हरि डर, गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उबरिया, गाफिल खाई मार। दो भीतर से पैदा होने वाला भय। मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है तब उनको करने की भावना मन में आते ही भीतर से भय पैदा होता है। मनुष्य निषिद्ध आचरण तभी तक करता है जब तक उसके मन में मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहें। इस प्रकार सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति का और उनकी रक्षा का उद्देश्य रहता है। परंतु जब मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य चिन्मय तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है, टिप्पणी पशु 791.1, तब उसके द्वारा अन्याय, दुराचार छूट जाते हैं और वह सर्वथा अभय हो जाता है। कारण कि उसके लक्ष्य परमात्मा तत्व में कभी कमी नहीं आती और वह कभी नष्ट नहीं होता। जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय, अत्याचार आदि में लगा रहता है तब उसको भय लगता है। जैसे रावण से मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही रावण जब सीता का हरण करने के लिए जाता है तब वह डरता है। ऐसे ही कौरवों की 18 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तो उसका पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर जब पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तब कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यह है कि अन्याय, अत्याचार करने वालों के हृदय कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वे भयभीत होते हैं। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़कर अपने आचरणों एवं भावों को शुद्ध बनाता है तब उसका भय मिट जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह जीव जब तक करने योग्य को नहीं करता, जानने योग्य को नहीं जानता और पाने योग्य को नहीं पाता, तब तक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता। उसके जीवन में भय रहता ही है। भगवान की तरफ चलने वाला साधक भगवान पर जितना जितना अधिक विश्वास करता है और उनके आश्रित होता है, उतना ही उतना वह अभय होता चला जाता है। उसमें स्वतः यह विचार आता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, आत्मा कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ, तो फिर भय किस बात का। और संसार के अंश, शरीर आदि सब पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, तो फिर भय किस बात का। ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से प्रकट होने पर भय स्वतः नष्ट हो जाता है और साधक सर्वथा अभय हो जाता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर, भगवान को ही अपना मानने पर शरीर, कुटुंब आदि में ममता नहीं रहती। ममता न रहने से मरने का भय नहीं रहता और साधक अभय हो जाता है।
अंतःकरण की सम्यक शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहते हैं। सम्यक शुद्धि क्या है? संसार से रागरहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्मा की प्राप्ति का हो जाता है, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कारण कि नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का उद्देश्य होने से ही अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण ये 3 तरह के दोष आते हैं। शास्त्रों में मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म, सेवा, विक्षेप दोष को दूर करने के लिए उपासना और आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान बताया है। यह होने पर भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अंतःकरण को अपना न मानना। साधक को पुराने पाप को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर किए गए नए पाप को दूर करने के लिए अन्य प्रायश्चित करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसको तो चाहिए कि वह जो साधन कर रहा है उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगा रहे। फिर उसके ज्ञात सब पाप दूर हो जाएंगे और अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा। साधक में ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन भजन करना अलग काम है और व्यापार धंधा आदि करना अलग काम है, अर्थात ये दोनों अलग अलग विभाग है। इसलिए व्यापार आदि व्यवहार में झूठकपट आदि तो करने ही पड़ते हैं। ऐसी जो छूट ली जाती है उससे अंतःकरण बहुत ही अशुद्ध होता है। साधन के साथ साथ जो असाधन होता रहता है उससे साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, अर्थात नए पाप कभी न बने ऐसी सावधानी सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए। साधक भूल से किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति को भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह भूल से किए हुए दुष्कर्म को पुनः कभी न करने का दृढ़ व्रत ले ले तथा अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर दे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का ही फल है। वह बेचारा तो मुफ्त में ही ऐसा कर बैठा है, उसका इसमें कोई दोष नहीं है, आप उसे क्षमा कर दें। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ज्ञान के लिए योग में स्थित होना अर्थात परमात्मा तत्व का जो ज्ञान, बोध है, वह चाहे सगुण का हो या निर्गुण का, उस ज्ञान के लिए योग में स्थित होना आवश्यक है। योग का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, रोग निरोगता में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हर्ष शोक आदि न होकर निर्विकार रहना। लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है उन वस्तुओं को सत्पात्र का तथा देश, काल, परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकतानुसार दूसरों को वितीर्ण कर देना दान है। दान कई तरह के होते हैं, जैसे भूमिदान, गोदान, स्वर्णदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि। इन सब में अन्नदान प्रधान है, परंतु इससे भी अभयदान प्रधान श्रेष्ठ है। उस अभयदान के 2 भेद होते हैं। एक, संसार की आफत से, विचनों से, परिस्थितियों से भयभीत हुए को अपनी शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार भयरहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता करना। यह अभयदान उसके शरीरादि सांसारिक पदार्थों को लेकर होता है। 2, संसार में फंसे हुए व्यक्ति को जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुनाना, गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को एवं उनके भावों को सरल भाषा में छपवाकर सस्ते दामों में लोगों को देना, अथवा कोई समझना चाहे तो उसको समझाना, जिससे उसका कल्याण हो जाए। ऐसे दान से भगवान बहुत राजी होते हैं, क्योंकि भगवान ही सब में परिपूर्ण है। अतः जितने अधिक जीवों का कल्याण होता है उतने ही अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ अभयदान है। इसमें भी भगवत संबंधी बातें दूसरों को सुनाते समय साधक वक्ता को यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता न माने, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपा माने कि भगवान ही श्रोताओं के रूप में आकर मेरा समय सार्थक कर रहे हैं। ऊपर जितने दान बताए हैं उनके साथ अपना संबंध न जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान ने दूसरों की सेवा करने के लिए मुझे निमित्त बनाकर दी है। अतः भगवत प्रीत्यर्थ आवश्यकतानुसार जिस किसी को जो कुछ दिया जाए वह सब उसी का समझकर उसे देना दान है। इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिया, अंतःकरण और शरीर से कोई भी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए।
शास्त्र विहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए ही होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति से इंद्रिय लोलुपता, आसक्ति और पराधीनता नहीं रहती एवं शरीर और इंद्रियों के बर्ताव शुद्ध, निर्मल होते हैं। साधक का उद्देश्य इंद्रियों के दमन का होने से अकर्तव्य में तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं और कर्तव्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें स्वार्थ, अभिमान, आसक्ति, कामना आदि दोष नहीं रहते। यदि कभी किसी कार्य में स्वार्थ भाव आ भी जाता है तो वह उसका दमन करता चला जाता है, जिससे अशुद्धि मिटती जाती है और शुद्धि होती चली जाती है और आगे चलकर उसका दम अर्थात इंद्रिय संयम सिद्ध हो जाता है। यज्ञ शब्द का अर्थ आहुति देना होता है। आथा अपने वर्णाश्रम के अनुसार होम, बलि, वैश्वदेव आदि करना यज्ञ है। इसके सिवाय गीता की दृष्टि से अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार जिस किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसको स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की भावना से या भगवत प्रीत्यर्थ करना यज्ञ है। इसके अतिरिक्त जीविका संबंधी व्यापार, खेती आदि तथा शरीर निर्वाह संबंधी खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, देना लेना आदि सभी क्रियाएं भगवत प्रीत्यर्थ करना यज्ञ है। ऐसे ही माता पिता, आचार्य, गुरुजन आदि की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और धन से सुख पहुंचाकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना और गौ, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदि का पूजन करना, सत्कार करना, ये सभी यज्ञ है। अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान नाम का जप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। वास्तव में तो स्वस्य अध्याय, अध्ययन, स्वाध्याय के अनुसार अपनी वृत्तियों का, अपनी स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। इसमें भी साधक को न तो अपनी वृत्तियों से अपनी स्थिति की कसौटी लगानी है और न वृत्तियों के अधीन अपनी स्थिति ही माननी है। कारण कि वृत्तियां तो हरदम आती जाती रहती है, बदलती रहती है। तो फिर स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध न करें। वास्तव में तो साधक का कर्तव्य वृत्तियों को शुद्ध करने का ही होना चाहिए और वह शुद्धि अंतःकरण तथा उसकी वृत्तियों को अपना मानने से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनको अपना मानना ही मूल अशुद्धि है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। केवल वृत्तियों के अशुद्ध होने से ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, वर्षा आदि सहना भी एक तप है, पर इस तप में भूख प्यास आदि को जानकर सहते हैं। वास्तव में साधन करते हुए अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश, काल, परिस्थिति आदि को लेकर जो कष्ट, आफत, विघ्न आदि आते हैं, उनको प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है। क्योंकि इस तप में पहले किए गए पापों का नाश होता है और सहने वाले में सहने की एक नई शक्ति, एक नया बल आता है। साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह उस तपोबल का प्रयोग दूसरों को वरदान देने में, शाप देने या अनिष्ट करने में तथा अपनी इच्छा पूर्ति करने में न लगाए, प्रत्युत उस बल को अपने साधन में जो बाधाएं आती है उनको प्रसन्नता से सहने की शक्ति बढ़ाने में ही लगाए। साधक जब साधन करता है तब वह साधन में कई तरह से विघ्न मानता है। वह समझता है कि मुझे एकांत मिले तो मैं साधन कर सकता हूँ, वायुमंडल अच्छा हो तो साधन कर सकता हूँ इत्यादि। इन सब अनुकूलताओं की चाहना न करना अर्थात उनके अधीन न होना भी तप है। साधक को अपना साधन परिस्थितियों के अधीन नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिए। साधक को अपनी चेष्टा तो एकांत में साधन करने की करनी चाहिए, पर एकांत न मिले तो मिली हुई परिस्थिति को भगवान की भेजी हुई समझकर विशेष उत्साह से प्रसन्नता पूर्वक साधन में प्रवृत्ति होना चाहिए। सरलता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। यह सरलता साधक का विशेष गुण है। यदि साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे सरलता से रहना चाहिए, तो यह एक प्रकार का कपट ही है। इसमें साधक में बनावटीपन आता है, जबकि साधक में सीधा, सरल भाव होना चाहिए। सीधा, सरल होने के कारण लोग उसको मूर्ख, बेसमझ कह सकते हैं, पर उससे साधक की कोई हानि नहीं है। अपने उद्धार के लिए तो सरलता बड़े काम की चीज है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की, लगी किनारे नाव। इसलिए साधक के शरीर, वाणी और मन के व्यवहार में कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिए, उसमें स्वाभाविक सीधापन हो।